नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सभी 2019 के जो दिसंबर में पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल आए थे। और मैं आपको बता दूं कि दिसंबर का जो पेपर था वो थोड़ा सा पिछले पेपर के से अलग था। तो जैसे जैसे हम लोग सही प्रश्न को देखेंगे तो अब आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार ये सवाल इस बार के जो लास्ट जो हमारे पेपर 2019 के दिसंबर में हुए हैं वो कैसा पूछा गया है। तो चलते हैं। और मैं ये लेक्चर 2 वीडियो में लूँगा। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि साक्षात्कार अथवा प्रेषण अनुसूचियों की ध्यानपूर्वक समीक्षा संपादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसको नहीं जांचा जाता है। तो ऑप्शन है, इनका आंसर है गोपनीयता। गोपनीयता को साक्षात इंटरव्यू में नहीं जांचा जाता है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रशासनिक स्तर को राज्य प्रशासन का तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। तो इनका आंसर है राज्य सचिवालय। जो प्रथम है, राज्य सचिवालय को ही राज्य प्रशासन का तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विचारक लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकी उपागम आरंभ करने से संबंधित है। तो J.M. गॉस, फोर्थ आंसर सही होगा इनका। J.M. गॉस हैं जो कि लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकीय उपागम को आरंभ करने से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रशासन का पद सोपानीय स्तर नहीं है। जो कौटिल्य का ग्राम प्रशासन था उनमें से कौन ऐसा है जो कि नहीं है। तो दुर्ग नहीं है। ये ऊपर 1, 2, 3 जो है वो हैं, लेकिन दुर्ग जो है कौटिल्य के ग्राम प्रशासन का पद सोपानीय स्तर नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट लिखते समय निम्नलिखित में से कौन से स्मरण पत्र सही है। तो इनका आंसर होगा, आप देख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है, बी और डी। बी का जो ऑप्शन कहता है परिकल्पना के बौद्धिक औचित्य को रिपोर्ट में दिया जाना चाहिए। और डी कहता है सारांश लिखते समय शोध अध्ययन में जो निष्पादित किया गया है उससे अधिक का दावा करने के प्रलोभन से बचना चाहिए। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन जो फोर्थ है वही आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये सम्मिलित करना है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, अशोक मेहता किससे संबंधित है, JVK राव समिति किससे संबंधित है और ML सिंघवी जो है किससे संबंधित है। तो इनका आंसर 2 होगा, जो कि प्रथम है बलवंत राय मेहता समिति जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली का स्थापना किया था, और अशोक मेहता है जो कि आपके द्वितीय पंचायत प्रणाली का स्थापना किया गया था। JVK राव है जो आपको सी जो कि 2 पंचायती राज में चुनाव के लिए, और डी जो है 3 नंबर पंचायती राज संस्थाओं का नियमित रूप से गठन किया जाना चाहिए ML सिंघवी द्वारा। तो 2 ऑप्शन इसका सही है। 7th क्वेश्चन है, देखिए ये करेंट से सवाल पूछ दिया गया था, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप की अंतर्दृष्टि विजन नहीं है। विजन पूछ दिया गया है। तो देखिए ये करेंट से ही है, जो कि अभी कस्तूरी रंजन जो राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो अध्यक्ष हैं, कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में जो अभी रिपोर्ट सौंपा गया है भारत सरकार को, तो उसी से सवाल पूछते हैं। तो 3 आंसर, शोध शिक्षण विश्वविद्यालय को वो अपने प्रारूप में विजन में नहीं सम्मिलित किया गया है। 8th क्वेश्चन है, देखिए SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनका जो गोल 17 गोल्स हैं, गोल्स का
हर गोल्स का क्या गोल है, 7th का क्या है, 8 का क्या है, 9 का क्या है, 10th का क्या है, तो वो पूछ दिया गया है। तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो 17 के 17 गोल्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको उसको भी ध्यान रखकर याद करना है, क्योंकि देखिए सवाल उससे पूछे गए हैं। इसका आंसर होगा प्रथम, जो कि पहला का जो है SDG 7 का जो लक्ष्य था एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी था। और बी जो ऑप्शन है, जो SDG 8 का जो गोल है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सी का जो 9th गोल था, 9th गोल है कि इंडस्ट्री जो है इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और 10th गोल जो है इनका रिड्यूस द डी जो SDG का 10th गोल है रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो इसका आंसर होगा 1 8 का। 9th क्वेश्चन है नव लोक प्रशासन का निम्नलिखित में कौन सा विषय थीम जो है नहीं है। तो इनका बाजार उन्मुखता जो है वो नव लोक प्रशासन का थीम नहीं है। मूल्य सामाजिक समता परिवर्तन है, लेकिन बाजार उन्मुखता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सामान्यतः नैतिक मसले उत्पन्न होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर इनका 4th है, ABD। जो सवाल पूछा गया है कि किन क्षेत्रों में सामान्यतः नैतिक मसले उत्पन्न नहीं, तो A, B और D इसका सही है। आपको एलिमिनेशन मेथड भी देखने होंगे। ये सभी सवाल में आपको विशेष तौर पर ये ध्यान देना है कि देखिए जब ऐसा सवाल रहे तो आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाने होंगे, क्योंकि इसमें सवाल आपको देखना कौन, आप ये ध्यान है कि इसमें गलत खोजने का कोशिश करें। तो सी ऑप्शन गलत है। जब सी ऑप्शन गलत होगा तो ऑटोमेटिक है कि 4th आंसर हो जाएगा A, B और D। तो आप कोशिश करना है कि एलिमिनेशन मेथड भी वो ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे 10 से 15% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं एलिमिनेशन मेथड पर कि आपको गलत चुनने के बाद आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। 11th क्वेश्चन है निम्नलिखित में लोक उद्यम का सबसे प्राचीन एवं पारंपरिक रूप कौन सा है। तो प्रथम है विभागीय उपक्रम। जो ये है प्राचीन और पारंपरिक रूप का जो सबसे पुराना, तो विभागीय उपक्रम है राइट आंसर। 12th क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्यपाल को किन्हीं राज्य विधानसभा में एंग्लो जो भारतीय को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। तो 23वां संशोधन अधिनियम है। आप फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, सभी अधिनियम एक जगह है, वीडियो उनका मैं बनाया हुआ हूँ, तो उससे सवाल आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। दिसंबर 2019 में ये सवाल पूछे गए हैं। तो 3 आंसर होगा 23वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नौकरशाही संबंधी सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो सेकंड है अनौपचारिक चयन। नौकरशाही में औपचारिक रूप से चयन होता है, न कि अनौपचारिक रूप से। तो इनफॉर्मल नहीं होगा, इनका आंसर हो जाएगा B नंबर। 2 नंबर अनौपचारिक चयन की विशेषता नौकरशाही संबंधी सिद्धांत का नहीं है। 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शोध तकनीक में सर्वाधिक अनियंत्रित अनुभवों के साथ साथ प्रयोगशाला प्रयोग में के सर्वाधिक तथा रूप फिल्म रिकॉर्ड शामिल है। तो सेकेंड है प्रेक्षण द्वारा जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसे अपनी अंतिम वैधता के लिए उसे अंतः अवलोकन की ओर लौटना होता है। तो 3 ऑप्शन है C और D। विलियम J गुडे और पॉल K हार्ट द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है। नेक्स्ट है 16 निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण मॉडल से संबंध है जिसमें उन लघु क्रमिक चरणों के माध्यम से नीतिगत परिवर्तन को संपन्न किया जाता है जो नीति निर्माताओं को नियतों के प्रति समायोजित होने देते हैं, क्योंकि वे अपनी सफलता और विफलताओं से सीखते हैं। ये स्टेटमेंट किनका है। तो तीसरा चार्ल्स लिंडबॉम। ये आपको लोक नीति से संबंधित चैप्टर में है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पुलिस सुधार से संबंधित नहीं है? तो पहला है AR दवे समिति। दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में टोटल पुलिस सुधार आयोग पर जितने भी कमेटियाँ हैं मैं उसको डाल दिया हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। तो इनका आंसर होगा AR दवे समिति, जो कि पुलिस सुधार आयोग से ये कमेटी नहीं है और सब हैं। 18 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे पीटर ड्रकर ने अधिक महत्व दिया है? तो इनका आंसर सभी है। एक प्रक्रिया जिसे स्मार्ट कहा जाता है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध जैसे MBO, नॉलेज वर्कर, विकेंद्रीकरण, पीटर ड्रकर ने सभी पर महत्व दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, फोर्थ आंसर। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची में घटक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है? तो प्रथम है। दोस्तों फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर पूरे शेड्यूल 12th शेड्यूल के बारे में विधिवत रूप से बताया गया है। आप वहाँ भी जाकर याद कर लें उस वीडियो को देखें, क्योंकि सवाल वहाँ से भी आए हैं, देख सकते हैं आप। तो प्रथम अनुसूची है। 20 क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः मंत्री और लोक सेवक के बीच मतभेद का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो नहीं है। लोक सेवकों का कार्य की तकनीक के बारे में ज्ञान की श्रेष्ठता का दावा करना ये नहीं है। तो 20 का हो जाएगा फोर्थ आंसर। 21 क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को निम्नलिखित रूप में किसने परिभाषित किया है? कि लोक प्रशासन सरकार, चाहे वह केंद्र या स्थानीय सरकार हो, के प्रचलन से संबंधित प्रशासन है। तो 3 ऑप्शन है P मैकविन। तो आप ये याद कर ले स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जा रिपीट हो जाता है, तो आपको याद कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लोक नीति को संगठित हित समूह के बीच एक निरंतर संघर्ष के उत्पाद के रूप में देखता है? तो प्रथम है समूह सिद्धांत। तो लोक नीति को संगठित हित समूह के बीच निरंतर संघर्ष के उत्पाद के रूप में देखता है, तो समूह सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजट मॉडल इन इंडिया? तो दोस्तों मैं एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पर आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे वहीं पर सवाल आएंगे, लेकिन आप जो क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन का आप आंसर इंग्लिश में दिया होगा तो वो क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे आपके। तो ये है, इनका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट जो है बाय प्रोग्राम। ये इससे संबंधित परफॉर्मेंस बजट निष्पादन बजट जो होता है, परफॉर्मेंस बजट मॉडल इन इंडिया से संबंधित नहीं है। उनके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्णोद्धार तथा नगरीय परिवहन के लिए अटल मिशन निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो इनका ऑप्शन होगा, आप देख सकते 3, जो कि A, B और C है। तो यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड लगा हुआ है। D, जो कि इस क्वेश्चन का जो नगरीय अटल मिशन का D जो विरासत स्थल का नवीकरण करना है, ये नहीं करना है। D ऑप्शन आप सुनते हैं तो देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के अनुसार 3 ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं है? तो प्रथम, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए अपने पार्टी के अध्यक्ष को नाम की संस्तुति करना मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंसिंग नीति के उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन सी चेंजिंग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, जो कि 1980 के औद्योगिक नीति में ये सब चेंज हो गया था। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विनिवेश का उद्देश्य नहीं है? विनिवेश का उद्देश्य कौन नहीं है? तो कॉरपोरेट उद्देश्य, फोर्थ आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है कि प्रखलन समिति से क्या कार्य है? प्रखलन समिति का क्या कार्य है? तो A और B
ए कहता है कि यह सूचित करना कि प्रकलन को स्पष्ट करने वाली नीति के अनुरूप संगठन में मितव्ययता, उन्नयन, दक्षता तथा प्रशासनिक सुधार को कौन प्रभावित करता है। सेकेंड बी ऑप्शन कहता है कि प्रशासन में दक्षता तथा मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना है। तो 28 का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विद्वान नीति क्रियान्वयन के टॉप डाउन उपागम से संबंधित है। तो बी इसका आंसर 4th है, ए और डी कार्ल वेन हॉर्न और डी जो है डेनियल मजवेनियन, ये है आंसर हो जाएगा इसका 4th। 30 क्वेश्चन है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं। तो 4th हो जाएगा इसका आंसर सभी होंगे। प्रतिस्पर्धा पर बढ़त होगा, बढ़े हुए ग्राहक अवबंधन होगा, ब्रांड जागरूकता तथा अभिज्ञान में वृद्धि हो गया, उन्नयन लोक छवि। 31 है, क्रिस ऑर्गेस निम्नलिखित में किस अवधारणा से संबंधित है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा अपरिपक्वता से परिपक्वता। 32 है, नए सूचना अधिकार बिल 2019 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की प्रस्तावित अवधि क्या है। ये भी करंट से देखिए आपसे पूछ दिया गया है। एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही एक क्वेश्चन मतलब ये चर्चा में रहा था। तो इनका आंसर हो जाएगा 3। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्णय किया जाना है। इसमें कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है केंद्र सरकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा 3। 33 का आंसर है, क्वेश्चन है, संभाव्यता के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सेकेंड, प्रतिदर्श प्रक्रिया में सभी प्रकार का यह मूलभूत तत्व है। आप देखिए यहाँ पर सभी प्रकार, जब ऐसे सब ऑल आए या केवल आए, ये सब आने पर वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो गलत 90% होने की संभावना रहती है। तो वही है यहाँ पर सभी प्रकार के, तो सेकेंड ऑप्शन से संबंधित नहीं है। 33, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सरकार जो कुछ भी करने या न करने की चुनौती है उसको लोक नीति का नाम दिया जाता है। तो सेकेंड है थॉमस डाय। उनके बाद 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने मंत्रियों को दिलाई जाने वाली गोपनीयता की शपथ की समाप्ति की अनुशंसा की थी। तो 4th है सेकेंड ARC ने है, जो कि मंत्रियों को गोपनीयता का जो शपथ दिलाया जाता है उसको समाप्त करने की अनुशंसा किए थे। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। ये मैच द फ्लोइंग है 36 में कि आपको मिलाना है इसमें कौन 3 ऑप्शन होगा इनका। आप देखिए यहाँ पर कि एक भी जान रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी जो है वो आपका 3 ऑप्शन फार्म सब्सिडी हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से किसने मौसलो के 5 मानव आवश्यकता संबंधी सिद्धांत को 3 श्रेणियों अर्थात अस्तित्व, सम्मता और वृद्धि के रूप में संशोधित। तो ये कौन किया है, एडल्फर ने। मैं अपने जो 51 लाइनर जो मैं सवाल आपको मैं अपने लेक्चर में दिया हूँ, 51 लाइनर जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें ये है। ERG सिद्धांत एडल्फर ने ही दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाती है। तो सेकेंड हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। 39 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने संस्तुति की कि राज्य के राज्यपाल का चयन करते समय प्रधानमंत्री को भारत के उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन है सरकारी आयोग ने ये बात कही थी, सिफारिश की थी। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं। तो ए और सी और डी। ए सी व्यक्तिवाद नहीं है, बी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लग चुका है। देखिए बी ऑप्शन होगा जो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, व्यक्तिवाद। अगर बी ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन 1, 2 और 4th वैसे भी गलत हो जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ए, सी और डी। 41 है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने सत्ता को उस अधिकार के रूप में परिभाषित किया जो आदेश देने और उसकी यथार्थ रूप पालन की अपेक्षा रखता है? तो सेकंड हेनरी फेयोल। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधिक तार्किक नौकरशाही तकनीकी रूप से सभी अन्य प्रशासनिक प्रणाली से श्रेष्ठ हैं? तो इसका हो जाएगा मैक्स वेबर, सेकेंड ऑप्शन। उनके बाद देखिए पीटर डेनलेवी जो है इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। जो पैट्रिक डेनलेवी है वो इसमें से कौन से थ्योरी से संबंधित नहीं? तो पब्लिक सर्विस थ्योरी से वो संबंधित नहीं है। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने परिवर्णीय नाम पोस्टकॉर्ब की रचना की थी? तो लूथर गुलिक ने। 45 क्वेश्चन है, देखिए ये भी सवाल जो है करेंट अफेयर से पूछा गया था। करेंट में ये आर्टिकल बहुत चर्चा में रहा था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्ग की स्थितियों के अनुसंधान के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 340। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित अधिनियम समिति आयोग समय के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको जो मैं अपने लेक्चर प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो बहुत कमेटी मैंने बताई है, तो आप देख सकते हैं उससे ही सवाल पूछा गया है। तो आपको इसको क्रमबद्ध रूप से सजाना है। तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद मैकाले समिति आया, उनके बाद एचिसन कमीशन, फिर आया रॉयल कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। 47 है, डिमॉक के अनुसार किसी उद्यम के मुख्य कार्यकारी और उसके मुख्य साथी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष प्रायिक संप्रेषण संपर्क की संख्या और दायरा को किस रूप में जाना जाता है? तो फोर्थ आंसर होगा नियंत्रण की विस्तृत क्षेत्र। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उल्लंघन किसी संगठन में सत्ता को कमजोर करता है, अनुशासन को संकट में डालता है, व्यवस्था को बाधित करता है और स्थायित्व के लिए खतरा भी उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा आदेश का एकता। ये परिभाषा पूछ दिया गया है, तो आपको परिभाषा भी ध्यान में रखना होगा। 49 क्वेश्चन है, समपार्श्वीय समाज के अध्ययन के लिए रिक्स ने अपनी पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिवाइज्ड ट्रेडेड में निम्नलिखित में कौन से उपागम का प्रयोग किया था? तो 3 ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट है, ये मैच द फॉलोइंग इससे किससे संबंधित है? ये जो थिंकर हैं इनके सिद्धांत दे दिए गए, तो मैं अपने प्लेलिस्ट में वहाँ भी ये बताया हुआ हूँ, सिद्धांत आपको बताया हूँ। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा जो हेनरी फॉल है, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। लूथर गुलिक का हो जाएगा आपका 3, स्टाफ लाइन और टेलर का तो आप जान ही रहे हैं, और हर्बर्ट साइमन सीमित बौद्धिकता। तो 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों और 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बराबर देखें और उससे आपको एक दिशा मालूम चलेगा कि सवाल किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लग रहा है? आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं। तो आप लाइक ज़रूर करें और आपके साथी जो भी हैं जो कि यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।